गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर 7th चैप्टर राज धर्म। ये जो है वो एक कहानी है जो किससे संबंधित है, जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाएं क्या होती है, मतलब जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं होती है उसको वर्णित किया हुआ होता है और इनमें महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व के नाम से संबोधित किया गया है। मतलब कि ये जो कहानी है, इस कहानी में महात्मा बुद्ध को किस नाम से संबोधित किया गया है, बोधिसत्व के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, और उन्होंने इसमें क्या बताया, मतलब उन्होंने इसमें मानव जीवन के उत्थान के लिए धर्म नीति और उत्तम आचार विचार संबंधी बातें बताई है। उन्होंने बताया है कि एक जो मनुष्य होता है उसके क्या धर्म होते हैं और किस तरीके से उसे दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम रखना चाहिए और मतलब एक राजा को किस तरीके से अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर। अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था। मतलब कि बहुत ही पुराने समय की बात है, उसमें वाराणसी में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, वो वहाँ राज करता था, जो अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि वो जो भी काम करता था वो एकदम सही तरीके से करता था और न्याय करने में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। उसके शासन काल में बुद्ध एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। मतलब जब वो शासन करता था उस टाइम पे जो बुद्ध एक ब्राह्मण काल में पैदा हुए थे और बड़े होने पर उन्होंने अनेक शिल्पों का ज्ञान भी प्राप्त किया था। फिर ऋषि प्रवज्ञा धारण कर वे रमणीय हिमालय प्रदेश में चले गए थे। मतलब कि जो बुद्ध है वो कहाँ चले गए थे, ऋषि प्रवज्ञा धारण कर, मतलब कि संन्यास धारण करके वो हिमालय प्रदेश में चले गए थे और वहाँ पर फलों का सेवन करते हुए हमेशा तपस्या में लीन रहने लगे थे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था, वह सत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। मतलब कि वो बहुत ही अच्छा राजा था, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था, सच झूठ हमेशा इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखता था। क्या उचित है क्या अनुचित है इन सब चीज़ों का हमेशा उसे पता रहता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। मतलब कि जो भी व्यक्ति उससे मिलता वो हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन वो किस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, जो उसमें कमियां निकाले, जो उसके दोषों को बताए। लेकिन कोई भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उसके दोषों को बताए। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता। मतलब कि सारे लोग प्रशंसा करने वाले ही मिले थे, दोष बताने वाला उसे कोई भी नहीं मिला था। अंतपुर, राज दरबार, नगर के बाहर सभी लोग राजा के गुणों का बखान करते, परंतु उसका अवगुण बताने वाला उसे कोई भी नहीं मिला। राजा ने सोचा कि यदि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोषों को बता सके तो बहुत अच्छा हो। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा। मतलब कि वो सोच रहा था अगर गांव में कहीं भी मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे दोष को बता दे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसने क्या किया, राजा के वेश की जगह उसने अपना वेश बदल लिया और गांव में घूमने लगा। परंतु वहाँ भी उसे अपना गुण सुनने को ही मिला। मतलब कि वहाँ भी उसे क्या सुनने को मिले, उसके गुण ही सुनने को मिले, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में पहुँच गया, जहाँ कौन रहते थे, महात्मा बुद्ध रहते थे। घने जंगलों और दुर्गमों को पार करता हुआ वह बहुत सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुँचा। मतलब कि पूरा प्रदेश उसने घूम लिया, फिर लास्ट में वो कहाँ जा पहुँचा, महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा पहुँचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और फिर बुद्ध ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। मतलब कि बुद्ध ने राजा से पूछा कि आप कैसे हो। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। मतलब कि फिर आश्रम में क्या हुआ, जो राजा था वो वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। उसके बाद में क्या हुआ, बुद्ध जंगल से पके हुए फल लाकर खाते थे जो उन्हें शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे लगते थे। मतलब कि जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या खाते थे, जंगलों से जो फल होते थे वो लाकर खाते थे जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। उन्होंने राजा को संबोधित करके कहा कि महापुण्य ये फल खाकर पानी पियो। राजा ने क्या किया, फल खाए और पानी पी लिया। उससे वो जो फल थे वो बहुत ही मधुर और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो राजा ने पूछा कि बनते क्या बात है, ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट है। तब उसने किससे पूछा था, राजा ने महात्मा बुद्ध से पूछा था कि बनते क्या होता है। जो जातक कथाओं में क्या होता था, एक सामने वाले व्यक्ति को रेस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड
यूज किया जाता था। तो राजा ने बुद्ध से पूछा कि बनते क्या बात है, ये जो फल है बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है, महापुण्य है, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। मतलब कि जो राजा है वो मतलब ये जो क्या कहते थे, बुद्ध ये कहते थे कि जो हमारा राजा है वो बहुत ही धर्म के अनुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, इसी वजह से ये फल इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। मतलब कि अगर राजा है वो बुरी तरीके से लोगों के साथ अन्याय करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, पूरी मतलब प्रजा में हाहाकार मच जाएगा, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, जो राजा था वो धर्मपरायण था, एकदम अच्छे से सबके साथ न्याय करता था, उसकी वजह से ही पूरे गांव में क्या फैली हुई थी, मधुरता फैली हुई थी तब, और लोगों को सारी चीज़ें हैं वो अच्छी भी लगती थी। तो जो बुद्ध थे वो भी यही कहना चाहते थे कि जो हमारा राजा है वो धर्म पूर्वक न्याय कर रहा है, इसी वजह से सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी है। अगर यही बुरा व्यवहार करने लग जाएगा तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लोगों को कड़वी लगने लग जाएगी। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर तथा शक्तिवर्धक होती है और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी रहता है। मतलब कि बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर राजा अन्याय करने लग जाए तो पूरे जो प्रजा में है वो जो ओज रहित, मतलब कि उनमें जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी छिन जाती है, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। और अगर राजा न्यायपूर्वक राज करेगा तो पूरा देश है वो शक्तिशाली बना रहेगा और एक दूसरे से हर काम में सहयोग भी करेगा। तब राजा क्या कहते हैं, बनते ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम करके अपनी राजधानी लौट गया। मतलब कि इतना सब कुछ जब राजा ने सुन लिया तो राजा ने बुद्ध से क्या कहा कि हे बुद्ध ऐसा होता ही होगा, और उन्होंने कुछ नहीं कहा और जो बुद्ध थे उनको प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट आए। उसने सोचा कि तपस्वी बुद्ध के कथन की परीक्षा करूंगा। तब उसने क्या सोचा कि जैसा मुझे बुद्ध ने कहा है मैं वैसा करके देखूंगा कि अगर मैं न्यायपूर्वक राज करता हूँ तो समाज में क्या स्थिति होती है, और अगर मैं अन्यायपूर्वक राज करता हूँ तो देखते हैं समाज में क्या होता है। तो उसने क्या किया, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। मतलब कि वो क्या कहता है कि अब मैं अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बुद्ध की बात तो में कितनी सच्चाई है। तो राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। मतलब कि कुछ दिन तक उसने क्या किया, लोगों के साथ अन्याय किया और फिर अन्याय करने के बाद में उसने क्या किया, थोड़े दिन उसी तरीके से राज किया और फिर वह एक दिन वापस बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचा, उनको प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। बुद्ध ने फिर पके हुए फल दिए। राजा को वे फल बहुत ही कड़वे लगे। राजा ने वो फल थूक दिए और कहा, बनते ये बड़े कड़वे हैं। तब वो बुद्ध थे वो क्या कहते हैं कि महापुण्य राजा अवश्य ही अधार्मिक और अन्यायी होगा। मतलब कि हमारे यहाँ पर फल से क्यों एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि जैसा हमारा मन होता है हमें सामने वाली चीजें भी वैसी ही लगती हैं। तो उस वक्त उस राजा के मन में लोगों के प्रति अन्याय की भावना थी, तो उसे वो सारी चीजें भी कड़वी ही लग रही थी। तब वो बुद्ध उसे क्या कहते हैं कि महापुण्य आपको ये फल जो है वो कड़वे लग रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा जो राजा है वो अन्यायपूर्वक न्याय कर रहा होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल सभी वस्तुएं होती है वो स्वाद रहित हो जाती है और कड़वी हो जाती है। और यही नहीं, सारा संसार भी ओज रहित हो जाता है, लोगों में इतनी सी भी एनर्जी नहीं रहती, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। राजा की ओर जिज्ञासा करने पर बुद्ध ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बेल यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गाय टेढ़ी जाती है। मतलब कि राजा के और जिज्ञासा करने पर तो बुद्ध ने उन्हें क्या कहा कि गायों के नदी तैरते समय बैल को यहाँ नेता माना गया है। मतलब कि एक लीडर होता है, उसके पीछे सारी प्रजा होती है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर गाय नदी पार कर रही है और बैल यदि थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा तो प्रजा भी क्या करेगी, जो गाय थी वो भी उसके पीछे जाएगी। ठीक उसी तरह राजा होता है वो सबका लीडर होता है। अगर राजा
सबको सीधे लेके जा रहा है तो वो प्रजा भी ठीक उसके पीछे पीछे वैसे ही चलेगी। अगर राजा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो वो प्रजा भी उसके पीछे वैसे ही हो जाएगी, यानी कि वो भी अन्यायी हो जाएगी। नेता के टेढ़े जाने के कारण कभी गायें टेढ़ी जाती है और मार्ग में भटक जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ होता है, जो नेता होता है, वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है तो सारी प्रजा भी कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करती है। मतलब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जो राजा होता है वो नेता होता है, और राजा के धर्म विमुख यानी धर्म के खिलाफ होने पर जो उसकी सारी प्रजा होती है वो भी धर्म के खिलाफ हो जाती है और सारी प्रजा को दुख होता है, मतलब पूरा राज्य दुख से ग्रसित हो जाता है। गायों की नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधे जाने के कारण सभी गायें भी सीधे जाती है। मतलब वो क्या कहते हैं कि अगर नदी पार कर रहे बैल अगर सीधे जाएंगे तो गाय भी उसके पीछे पीछे सीधी ही जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि राजा भी मनुष्य के साथ अपनी प्रजा के साथ सही तरीके से व्यवहार करेगा तो वो प्रजा भी ठीक उसी तरीके से उससे व्यवहार करेगी और उसी रास्ते पर ही चलेगी, क्योंकि एक लीडर के खराब होने के कारण उसकी जो प्रजा होती है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। जो राजा होता है वो प्रजा का लीडर होता है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र है वो सुख को प्राप्त करता है, यानी कि जो इतने ग्रुप में जो एक लीडर होता है अगर वो सही चले तो पूरी प्रजा सुखी हो जाएगी। तो बुद्ध से ये शिक्षा प्राप्त करके राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनम्रता पूर्वक बोला। मतलब कि जब बुद्ध ने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इस तरीके से उसको एक न्याय और अन्याय की बातें समझाई राजा को, तो राजा ने अंत में क्या किया, अपना राजा होना प्रकट कर लिया। उसने क्या कहा कि हाँ बनते मैं ही राजा हूँ, मैं ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया। मतलब कि मैं ही हूँ जो फलों को मीठा, पहले फलों को मीठा किया और फिर उसके बाद में उनको कड़वा कर दिया। यानी कि यहाँ प्रजा का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मैं ही हूँ जो प्रजा को पहले सही तरीके से चलाता था, उनको सुख देता था, लेकिन बाद में क्या किया, मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार कर दिया, जिसके कारण सारी की सारी जो प्रजा है वो दुखी हो गई और वो भी अन्याय करने लग गई। अब मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मतलब मैं कभी भी अपनी प्रजा को दुख नहीं दूंगा और कभी भी लोगों के साथ अन्याय नहीं करूँगा, हमेशा एक धर्मपरायण राजा बनकर ही रहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी वो भी ठीक मेरी तरह ही न्याय करेगी और मेरा जो राज्य है उसको कभी भी कलंकित नहीं होने देगी। फिर इतना कहकर जो बुद्ध होता है वो इतना कहकर जो राजा होता है वो अपनी राजधानी लौट जाता है और लोगों के साथ एकदम धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगता है और उसका जो राज्य है फिर से धन धान्य से बढ़ जाता है। मतलब कि धन धान्य से बढ़ जाता है, यानी उसकी जो प्रजा होती है वो फिर से सुखी हो जाती है। क्योंकि बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया था, थोड़े दिन लोगों के साथ अन्याय करना शुरू किया था। तब उसने महसूस किया कि हाँ मेरा जो राज्य है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए फिर से लोगों के साथ न्याय करना शुरू कर दिया। तो मतलब इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम होंगे ठीक वैसे ही सारी दुनिया हो जाएगी। इसलिए दूसरों में सुधार करने से पहले हमें खुद में सुधार करना चाहिए और अगर हम सही चलेंगे तो हमारे जो पीछे जो लोग होते हैं वो भी सही ही चलेंगे, हमेशा एक दूसरे से प्रेम भाव की भावना ही रखेंगे। इज दैट क्लियर? योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। Read chapter 7 and do word meaning in fair notebook. Is that clear? But listen, आपके 6 चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो पेंडिंग है, तो पहले मैं आपको उनकी पिक सेंड करूंगी, पहले आप वो करोगे और उसके बाद में ही 7 चैप्टर को स्टार्ट करोगे। Is that clear? Thank you.